ये है मोडी BYD विच इज़ एट LP का सिग्नल है वहाँ पर। अब वहाँ से आएंगे तो यहाँ पर गिरता शोरूम विच इज़ जस्ट एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ओला, मोडी BYD शोरूम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल इंडियन स्पीक्स। आज मेरे साथ है फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द ब्रांड बिल्ड योर ड्रीम्स, BYD की तरफ से Sea Lion 7, the sports SUV. It gives a coupe kind of roof from there. देखने वाले इस गाड़ी में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। इस गाड़ी में आपको दो पावर ट्रेन्स मिलेंगे। एक रेयर व्हील वाला पावर ट्रेन मिलता है which has around 300 bhp, 400 Nm of torque. दूसरा वाला है which is all wheel drive that makes 500 bhp, 700 Nm of torque. That's some numbers. And इस दोनों पावर ट्रेन्स का जो रेंज मिलता है आपको, this particular vehicle gets 82 kilowatt battery in this, and the range that the rear wheel makes is 500 kilometers, and all wheel drive वाला जो गाड़ी है उसका है 80 kilometers. So ये दो फर्क है। This particular model with me is the rear wheel drive. इसकी pricing on road in Navi Mumbai is 55 lakhs. इसके competitors कौन है? इसके दो competitors है। One is the Hyundai Ioniq 5, the second one is the Kia EV6. उनके कंपैरिजन में आती है गाड़ी है। ये गाड़ी आपको देखने में छोटी लगती रहेगी, बट ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट स्मॉल, दिस कार इज लॉन्ग। अगर मैं आपको इसको आगे से दिखाऊं तो ये बहुत बड़ी है। सो आप यहाँ से देखेंगे इसको तो ये बहुत चौड़ी है और बड़ी है। सो गेटिंग इन स्मॉल नैरो रोड्स इज नॉट ईजी इन दिस कार बिकॉज दिस पर्टिकुलर SUV इज ब्रॉड व्हिच इज अ गुड SUV फीलिंग। लेट्स गेट व्हाट दिस कार हैज टू ऑफर। 4 कलर ऑप्शन मिलेंगे आपको इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी में ग्रे मिलता है, एक ब्लू मिलता है, एक ब्लैक है, एक वाइट है। इस गाड़ी की खासियत जो मुझे अच्छी लगी है इस 2 particular things. One is this car gets 11 airbags. Second thing, ड्राइवर के यहाँ पर एक सेंसर दिया हुआ है जिसको फटीग सेंसर। इस सेंसर से होता क्या है? इस सेंसर ये होता है कि अगर आप थक चुके हो, आप ड्राइव का थक चुके हो, वो सेंसर से वो चेक करता है कि if you're tired, it gives you a warning on the screen that you're tired, you require rest. Which is a nice thing. Second thing what the sensor does is, अगर आप 40 की स्पीड चला रहे हो, आपके आगे भी गाड़ी है जो 40 की स्पीड में, आपका ध्यान गाड़ी पे नहीं है, स्पीड में ध्यान है, वो सेंसर आपके हैजार्ड लाइट्स ऑन करेगा, अंदर की एम्बिएंट लाइटिंग को रेड कर देता है। सो यू गेट दिस DRLs हियर। ये दो प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं, कॉर्नरिंग लाइट्स भी दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। सो यू गेट दैट फीचर एज वेल। अगर आपने गाड़ी शाम का टाइम है, हेडलाइट ऑन है, और अगर आपने गाड़ी P में डाल दिया तो गाड़ी के हेडलाइट्स ऑटोमेटिक ऑफ होते हैं। आगे आपको कैमरा मिलेगा, सेंसर्स मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा दिया हुआ है, BYD का लोगो मिलेगा। जैसे मैंने बताया आपको एक रेयर व्हील वाली मॉडल है ये, तो इसके अंदर आपको 19 इंचेस के अलॉयज मिलेंगे। अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वाली मॉडल होगी इसके अंदर आपको 20 इंचेस के अलॉय मिलेंगे। येस, 20 इंचेस। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द मोस्ट सेक्सीएस्ट पार्ट इन दिस कार बिकॉज यहाँ से इस गाड़ी का लुक पूरा चेंज होता है। इट लुक्स वेरी स्पोर्टी, वेरी एग्रेसिव फ्रॉम योर और प्रॉपर स्पोर्ट्स SUV। एक बात तो श्योर है, इस गाड़ी को सिग्नल पे खड़ा करो तो लोग देखते हैं इस गाड़ी को, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप 50 लाख के ऊपर पैसा लगा रहे हो गाड़ी पे, यू ऑब्वियसली वांट पीपल टू लुक एट अ कार। यहाँ से आपको थोड़ी पॉश की याद दिलाएगी गाड़ी। एक अच्छा खासा स्पोर्ट्स स्पॉइलर दिया हुआ है, पीछे सेंसर्स मिलेंगे आपको, पीछे कैमरा मिलता है। अब इसका बूट ओपन करना है, कैसे ओपन करूँ मैं? एंड दिस इज अ किक वाला फंडा, बंद हो रहा है। नाउ चेक दिस मैसिव बूट मैन, जस्ट चेक दिस बूट आउट। इतना स्टोरेज, एंड यहाँ पर क्रोम यूज किया हुआ है। आप आराम से 3 बड़े बैग डाल सकते हैं और यहाँ पर 3 बैकपैक्स डाल सकते हैं यहाँ पर। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। लुक एट दिस, देयर इज स्पेस इवन हियर। मैंने मेरा बैग रखा वहाँ पर, वहाँ तक जगह है। अब इसको बंद करने के लिए ऑब्वियसली मैं मेरे पैर से बंद कर सकता हूँ। अगर पैर से बंद नहीं कर रहा है तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है। पीछे की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर BYD की बैजिंग मिलेगी। आपको BYD Sea Lion 7 का बैजिंग मिलता है। यू हैव दिस नाइस LED टेल लाइट दिया हुआ है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप कंप्लीटली गोज योर, कनेक्टिंग स्ट्रिप दिया हुआ है। ड्राइवर सीट की बात करते हैं, ऐसे डोर हैंडल्स दिए हुए। अगर डोर को ओपन करना है, मुझे इसको ऊपर करना होता है डोर ओपन करने के लिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। आप नोटिस करोगे सब जगह लेदर यूज हुआ है। यहाँ पर
यहाँ पर। सो फिट एंड फिनिश के मामले में कोई कमी छोड़ी नहीं कंपनी ने। यहाँ पर आपको सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस दिए हुए हैं। तो आपके लंबार सपोर्ट थाइस के लिए भी दिया हुआ है। मैं ये करूँगा तो ये मूव होता है यहाँ से, ये रिक्लाइन करने के लिए आगे पीछे। यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ हाउ मच कंफर्ट आई वांट फॉर माई बैक, वो भी दिया हुआ है। सो ड्राइवर के कंफर्ट का बहुत ख्याल रखा हुआ है। मैं पीछे आ चुका हूँ, रेयर सीट में बैठा हूँ ऑफ द BYD Sea Lion 7। प्लेंटी ऑफ लेग रूम, आप देखो बहुत ज़्यादा लेग रूम दिया हुआ है। एंड ये फ्लैट है, मुझे बीच में बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं पीछे बैठा हूँ तो मुझे थोड़ा बैक में इशू हो रहा है, इट इज़ वेरी अपराइट। सो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए कोई इंसान बैठ सकता है इधर, बट लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए easily someone can sit here, no worries on that. And sports seats in the front. यहाँ पर लाइट दिया हुआ है, छोटा ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। नाउ पीछे आपको आर्मरेस्ट मिलता है, ऐसा कुछ इसका आर्मरेस्ट है विच लुक्स नाइस। यहाँ पर कुछ रखना आपको रख सकते हो आप, खोलने के लिए ये दिया हुआ है, वेरी नाइस एंड लग्जरी फीलिंग, नाइस मैकेनिज्म, फील्स गुड। सो ऐसा कुछ है इसका पीछे का रो। यू हैव 2 AC विंड्स हियर, यू हैव नीचे भी 2 USB चार्जर्स दिए हुए हैं। सो इस गाड़ी में आप 5 मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, एक वायरलेस 4 वायर के साथ। सो 5 मोबाइल्स कैन बी चार्ज वन टाइम इन दिस कार। सो अभी मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ, फ्लैट स्टीयरिंग, हॉर्न कुड हैव बीन बेटर। हाय BYD, I'm listening. open the boot. Are you sure you want to open the trunk? Yes. Okay, it is opening. Please pay attention to the safety behind the car. सो इसके अंदर ग्लास रूफ दिया हुआ है, सन रूफ नहीं दिया हुआ है। दिस इज ग्लास रूफ, ये खुलता नहीं है, इट्स ग्लास। इस गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग दिया हुआ है, इफ यू सी पर्पल एम्बियंट लाइटिंग है इस गाड़ी में। यहाँ पर भी एम्बियंट लाइटिंग आता है इफ आई स्टार्ट द कार, इफ आई एम ड्राइविंग, एंड दैट्स द स्क्रीन इज। जैसा मैंने बताया गाड़ी में 11 एयरबैग्स दिए हुए हैं। इसका जो सिस्टम है इज गुड म्यूजिक सिस्टम। इस गाड़ी में आपको क्रिस्टल में गियर नॉब्स दिए हुए हैं, पार्क यहाँ पर दिया हुआ है। अभी अगर आप इसको अंदर डालोगे, अभी अगर आपको ऊपर करना है तो ये दबा दो तो ऊपर आ गया, देखो। एंड द ग्लव बॉक्स इज रियली बिग एंड रियली ह्यूज, एंड यू हैव द सेम मैकेनिज्म, इट होल्ड्स योर, इट डजंट फॉल ऑफ, व्हिच इज नाइस। इसके अंदर आपको चार्जिंग करने मिलेगा, 50 वोल्ट्स का चार्जर दिया है वायरलेस। आपको जगह यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है, फिर सी यहाँ पर भी है, वहाँ पर एक सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ से देखोगे तो वहाँ पर एक सॉकेट मिलेगा आपको, 2 सॉकेट दिए चार्जिंग करने के लिए। यहाँ पर इज देयर एंड दिस इज खाली नीचे, सो दैट इज देयर। स्पीकिंग ऑफ द स्क्रीन इज लवली। एंड अभी इसको अगर मेरे को रोटेट करना है तो आई जस्ट प्रेस दैट बटन और ये अभी रोटेट हो गया। इट्स नो वर्टिकल, इट्स हॉरिजॉन्टल नाउ, तो आप देखोगे तो। एंड दिस हैज़ गॉट एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो। अगर मेरे को AC को कम ज़्यादा करना है तो कुछ नहीं करना है मुझे, कम हो गया, बढ़ गया, 3 फिंगर्स से मेरा काम होता है इसके अंदर। आई कैन डू दैट एज वेल। द स्क्रीन इज़ वेरी बिग। यहाँ पर अगर मैं चला रहा हूँ, इट शोज मी टायर प्रेशर मॉनिटर एज वेल। आप देखोगे अब दिखा रहा है। यहाँ पर अगर मैं चला रहा हूँ तो इट शोज मी विच कार्स आर इन द फ्रंट। अभी फिलहाल गाड़ी नहीं दिखा रहा नहीं। द ADAS इज रियली गुड। जो मैं सेंसर की बात कर रहा था, जो मॉनिटर है, जो आपको फटीग मॉनिटर, दिस इज दैट मॉनिटर आई एम टॉकिंग अबाउट। हेड्स अप डिस्प्ले मिलेगा आपको गाड़ी के अंदर। आपको मैप्स चाहिए तो मैप्स भी आएगा इसके अंदर, यू कैन इवन हैव मैप्स हियर एज वेल, ये भी है इसके अंदर। सो दीज आर सम कूल फीचर्स ऑफ द कार। अंदर बैठ के तो भाई मज़ा आ गया। दिस फील्स वेरी प्रीमियम एंड लॉट ऑफ फीचर्स टू ऑफर। कंट्रोल्स यहाँ पर भी दिया आपको, ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे आपको। इसके अंदर आपको ना 5 ड्राइविंग मोड मिलेंगे। सो यहाँ से आप ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हो। सो राइट नाउ इट्स इको, देयर इज नॉर्मल, देयर इज स्पोर्ट, देयर इज स्नो एंड अगेन इको। ऑडियो कंट्रोल माउंट्स दिए हुए, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग यूज्ड, ये मस्त क्रोम है। सो फील्स वेरी गुड। यहाँ पर ही क्रोम यूज किया, आप नोटिस करें यहाँ पर भी अच्छा खासा, ये लेदर नहीं है, दिस इज आर्केंटारा, दिस इज लेदर एंड दिस इज लेदर यूज्ड हियर। अल्केंटारा वाला मटेरियल यूज हुआ है यहाँ पर। सो गाइस आई हैव द हेड्स अप डिस्प्ले जो सिर्फ ड्राइवर के लिए विजिबल है एक्चुअली, बट येस दिस इज नाइस।
एंड वन गुड थिंग, मैं सिर्फ ब्रेक छोड़ता हूँ ना, द कार स्टार्ट्स मूविंग एंड वेरी साइलेंट, इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली. There are different modes in this car. So फिलहाल हम इको में, नॉर्मल है एक, मैं नॉर्मल में आ रहा हूँ. And there's a sport mode as well. So I'm halting the car and I'm putting it on the eco mode, which is the normal mode. I'll pull and सो इको में भी मेरे को फील हो रहा है गाड़ी पीछे छोड़ रही, विच इज अ गुड थिंग. ऑब्वियसली टॉर्क जनरेट फट करके होता है गाड़ी के अंदर, सो यू डोंट रियली फील योर ऑन इको. अगर मैं एक डीजल या पेट्रोल गाड़ी इको और स्पोर्ट में डालूँ तो मुझे बहुत नोटिस होगा. इसमें कैसा है, टॉर्क ऑन द स्पॉट है तो इतना फील नहीं हो रहा है. द सेम थिंग हम डू इट ऑन नॉर्मल मोड. अभी ये रहा इसका नॉर्मल मोड. And look at this. This is normal. I am already 60. Shit. मैं अब तक स्पोर्ट्स मोड डाला नहीं हूँ. This is just the normal mode. And इतना पावर जनरेट हुआ है इस गाड़ी के अंदर. So जब वो टॉर्क ऑटोमेटिक मिलता है ना, like if you're a diesel person, you like diesel cars, आपका माना टॉर्क का वैल्यू क्या है. And in this electric vehicles आपको टॉर्क एकदम स्टार्ट में मिलता है, which just puts a smile on your face. And इस गाड़ी का ड्राइव एंड जो फील है ना इज वेरी प्रीमियम. इसका सस्पेंशन में भी एक चीज नोटिस कर रहा हूँ मैं, ज्यादा मैं स्पीड ब्रेकर जा रहा हूँ ना, मुझे फील नहीं हो रहा है ऐसा, मतलब कि वो उड़ता नहीं है. इट इज अब्सॉर्बिंग द होल थिंग वेरी वेल, सो विच इज गुड फॉर इंडियन रोड्स. इसके अंदर आपको एयर सस्पेंशन नहीं मिलता है. मुझे लगता है कि ठीक है, नहीं है वेरी गुड, बिकॉज वो कैसा है ना, जब तक वो वारंटी में ठीक है, एक बार अगर वारंटी खत्म होता है ना उसका और उससे प्रॉब्लम निकलता ना कुछ, तो बहुत महंगा पड़ता है. नाउ वी आर गोइंग टू ओपन कम ऑन अ वेरी ओपन रोड. आई नीड टू पुट इट ऑन स्पोर्ट्स मोड and we are on sports mode now. Now let's just check. It's going to be insane. And my god, bonkers. Oh shit dude, we are 100. I don't believe this. भाई इतना पावर है इस गाड़ी के अंदर ना, इतना पावर है इस गाड़ी के अंदर. And let me tell you one crazy stuff. This is just the 300 bhp वाला. This is not even the 500 bhp. Rear wheel drive है, 300 bhp है. अगर ये ऑल व्हील ड्राइव 500 bhp वाली होती थी ना भाई, ये तो पागल कर देती थी. मतलब समवन हु लाइक्स स्पीड, को चलाने में मजा आता है, पीछे बैठने मजा नहीं आता, लेकिन चलाने में उसको ये गाड़ी चलाने में बहुत मजा आएगा. अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको गाड़ी चलाने का मजा है, लेकिन आपको ऐसा मतलब महंगा गाड़ी खरीद के पीछे बैठने का शौक नहीं है, आप गाड़ी चलाते हो, लाइक दोस BMW ड्राइवर्स, if you want to be very specific about, you will love this particular car. You will enjoy driving this car. If you are thinking of, you know, buying an electric car which has good range, which has good features, which has got that drive pleasure, जो मजा आता चलाने में, आपको स्माइल आएगा जब भी एक्सीलेटर पे पैर रखोगे, this is that one car. अगर आपका बजट है वो 60 लाख का, आपको फॉर श्योर आपके नियर बाय BYD शोरूम में जाके एक टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए गाड़ी की. इट्स नॉट बिकॉज आई एम मेकिंग अ प्रमोशन वीडियो, ऐसा नहीं है. आई एम ऑनेस्टली जेन्युइनली टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर कार हैज बॉट मी स्माइल. अगर मुझे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने में मेरा उतना बजट रहा, बजट बहुत बड़ा है, अगर रहा तो फॉर श्योर आई वुड कंसिडर दिस पर्टिकुलर कार. सो गाइस, व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट? क्या गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बिफोर आई कम टू दैट कंक्लूजन, मुझे आपको एक फन फैक्ट बताना है. 15 years बैक वी यूज्ड टू यूज अ फोन कॉल्ड नोकिया. जो नोकिया कंपनी थी मोबाइल बनाने की, हम बहुत फ़ोन यूज़ करते थे नोकिया के, एंड बहुत सुपर फोन्स थे उसके. उसका बैटरी लाइफ बहुत लंबा होता था. द फन फैक्ट इज BYD यूज्ड टू मेक बैटरीज फॉर नोकिया. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट इज दिस कार वर्थ और नॉट. अगर आपका बजट 65 lakhs का है, you want something that looks very sexy, that is appealing, which has features in it, which has good range in it, this particular model makes sense for you. और जहाँ बात रही how long and how durable is their batteries, BYD gives you a simple solution. Either 1,60,000 kilometers या फिर 8 साल, yes 8 years, जो भी पहला आता है उतना वारंटी मिलता है आपको. सो दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आपको नहीं करके 8 साल तो गाड़ी चलने वाली है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड and considering all these facts and features that the car has to offer,
this car makes a lot of sense in this price range. And in case if you are from Mumbai and you're wondering service center kahan par hai, there are 2 service centers in Mumbai. One is in Thane and one is in Andheri. You can use any one of these. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा hit the like button. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. Till then guys, ride safe, drive safe.